ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति भाई शांति जी। भाई जी। नववर्ष की शुभकामनाएं नववर्ष, आज नववर्ष है। सभी लोगों को। हाँ, नववर्ष, सभी चैत्र लोगों को, चैत्र सभी भाई नवरात्र बंधुओं को और हिंदू नववर्ष की सब शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो ये नववर्ष सबके लिए और खूब तरक्की करें। विक्रमादित्य सन 2082 आज से प्रारंभ हो गया। अच्छा, नया संवत। नया संवत। भाई जी, एक प्रश्न पूछना था नववर्ष के उपलक्ष्य में। परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने महावाक्यों में बोलते हैं कि बच्चों, तुम्हें ये 5 विकार छोड़ना है। ये 5 विकार मतलब रावण। रावण राज्य में रह रहा है हम सब, जिसमें 5 विकार सर्वव्यापी हैं। हर एक मनुष्य के अंदर ये 5 विकार में से कोई ना कोई विकार मिल ही जाता है। वो 5 विकार हैं काम। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब तक ये 5 विकार मनुष्य के अंदर होते हैं तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। बिल्कुल। अशांत रहेगा और तकलीफ में रहेगा, दुख झेलता रहेगा। और जिस दिन ये 5 विकारों से मुक्त हो जाता है मनुष्य, उस दिन उसके जैसा सुखी कोई नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो ये 5 विकारों को त्यागने का परमात्मा बोलते हैं। और काम विकार तो सबसे बड़ा बताते हैं परमपिता परमात्मा। सबसे बड़ा हाँ, काम और विकार। सेकंड नंबर पे आता है क्रोध। क्रोध। तो भाई जी, क्रोध को किस प्रकार से निकालें, और क्रोध रूपी जो विकार है उससे क्या क्या बुरा हो सकता है मनुष्य का, थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। भाई जी, क्या है, जैसे आपने बतलाया, परमात्मा ने बताया है कि इन विकारों के बस में जो अगर व्यक्ति है तो वो सुखी नहीं हो सकता, हमेशा दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। और ये विकार जब तक मनुष्य शरीर में, मनुष्य के साथ में जुड़े हुए हैं, तब तक उस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा उसी को मिलता है जो इन विकारों से, सब चीजों से मुक्त होता है। तो जैसे हमने नववर्ष की अभी शुभकामनाएं दी जी, चैत्र नवरात्रि और विक्रमादित्य संवत 2082 अभी चालू हो गया आज से। तो इसका भी मतलब है भाई जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि परमपिता परमात्मा जब इस कलयुग अंत के समय आता है, कलयुग अंत समय आने के बाद में परमात्मा यहाँ आ जाता है और हम मनुष्यों के अंदर से विकार रूपी जितने भी हमने बनाए हुए हैं, ये रावण की जंजीर, जिसको रावण बोलते हैं विकार को, उन जंजीरों से हमें छुड़ाने का एक तरीका बताता है, उपाय बताता है कि इन दुखों से कैसे छूटो तुम। परमात्मा ही छुड़ा सकता है। तो परमात्मा ने ये बतलाया है हमें, परम पिता परमात्मा जो शिव बाबा जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने अपने मधुर महावाक्यों के द्वारा हमको ये बात बतलाई है कि जब आप विक्रमादित्य द्वापर से बनते हैं, आप विक्रमादित्य मतलब विकर्मों के अधीन हो जाते हैं, विकर्मों के अधीन हो जा, इसे बोलते हैं द्वापर से देवता वाम मार्ग पे चले गए, उल्टे मार्ग पे चले गए। विकर्मों के अधीन हो जाना, ये विक्रमादित्य संवत होता है। और सतयुग और त्रेता में विक्रमाजीत संवत होता है। वो संवत अलग चलता है, सतयुग और त्रेता में विक्रमाजीत। ऐसा नहीं कि ये 2082 वर्षों जैसे हुआ है तो हम उस समय से समझे। सतयुग त्रेता में विक्रमाजीत संवत चलता है, वन 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 लक्ष्मी नारायण के समय से स्टार्ट होता है, और राम जी के जो अंत का जो पार्ट है त्रेता में, उस तक वहां पे विक्रमाजीत का संवत रहता है। विक्रमाजीत मतलब विकर्मों पे जीत प्राप्त करने वाले, उन्होंने जीत पाई हुई है। वो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के बस में नहीं है, इनसे स्वतंत्र है, देवी देवता है, पवित्र है, इसीलिए वो पूजनीय है। अच्छा भाई जी, वो एक चित्र बनाया है, उसमें विष्णु जी से सैया पर लेटे हुए हैं, मतलब
शेषनाग की सैया है और उस पर बड़े प्रसन्न मुद्रा में लेटे हुए, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और ऊपर जो शेषनाग है वो 5 फन जो अपने हैं वो उनकी छत्र छाया बन के उनकी सुरक्षा कर रहा है। तो उसका भी तो कोई तात्पर्य है उसका ना? भी तात्पर्य भाई जी यही है कि जो 5 मुख बतलाए हुए हैं शेषनाग, शेषनाग नाग मतलब जो उनमें से होता जहर है, निकलता है। नाग जो होता है विष का कार्य, एक उपमा दी गई है। हाँ विष, विष का कार्य नाग का होता है कि विष फेंकता है वो। तो वो 5 जो विकार हैं वो विष के रूप में ही है हमें। विष जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो 5 विकार हैं, ये हमारे मनुष्य शरीर को और हमारी बुद्धि को इतना क्षीण कर रहे हैं, ये विष का कार्य कर रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारी बुद्धि मर गई, क्योंकि विष से मृत्यु हो जाती है। तो इधर हमारी बुद्धि की मृत्यु हो रही है। जो हमारी बुद्धि स्वच्छ बुद्धि थी उस समय देवी देवताओं के समय, वो बुद्धि द्वापर से यहाँ कलयुग के अंत में आते आते तो बुद्धि बिल्कुल क्षीण हो गई है। मतलब उसमें जो चित्र में बताया है कि विष्णु जो लेटे हुए हैं, हाँ, निश्चिंत मुद्रा में, वो प्रसन्नचित्त है। उसका तात्पर्य यही हुआ कि विकारों से मुक्त हैं वो 5 विकारों पर जीत प्राप्त कर चुके हैं वो। और 5 जो विकार हैं वो उनको अपने अधीन कर रखा है उन्होंने, बिल्कुल अधीन करके रखा हुआ है। हाँ, और वो उनकी छत्र छाया भी बना के रखे हुए हैं कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, उसमें शेषनाग इसलिए दिखाया गया कि सांप को इस मारे दिखाते हैं कि जहर, और 5 प्रकार के जहर जो है मनुष्य के अंदर भरा चुके हैं अभी समय, तो वो इसलिए शेषनाग दिखाए जाते हैं। अभी का मानुष शेष सैया पर नहीं बैठा हुआ है। और संसार में ये भी बोलते हैं कि जो पृथ्वी है शेषनाग के ऊपर बैठी हुई है, और शेषनाग जब भी थोड़ा हिलते हैं तो भूकंप आ जाता है या कुछ आ जाता है। तो शेषनाग का नहीं, उसका तात्पर्य यही है कि जो 5 रूप विकार है ना, इस समय पृथ्वी जो है ना 5 विकारों में डूबी हुई है। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो सब विकारों में, 5 फन वाले जो शेषनाग है उसके विकारों में है। तो इसका उपमा के रूप में उन्हें शेषनाग को दिखाया गया है। प्रकृति हिल भी रही है, अभी दिख रही है। सबसे ज्यादा जब विकार आते हैं तो फिर वो प्रकृति हिलना चालू हो जाती है। जैसे विकार चालू होते हैं प्रकृति का हिलने का कार्य हो जाता है। त्रेता के बाद में जैसे विकार चालू हुए तो प्रकृति ने हिलना चालू कर दिया। अब जब विकारों की अनुयायी ज्यादा बढ़ गई तो भी पृथ्वी जगह जगह हिल रही है। तो भूकंप के रूप में हिल रही है। 5 जो फन बताए हैं वो 5 विकार हैं। हाँ, तो उसमें एक और दृश्य बताते हैं श्री कृष्ण लीला में कि कृष्ण जी जो हैं वो 5 फन वाले जो नाग था, कालिया नाग, उसको ऊपर उनने डांस किया और उसको अपने बस में कर गए और अपनी पृथ्वी रूपी जो गेंद थी वो निकाल के लेके आए। तो ये 5 विकारों का एक उपमा दी गई है शेषनाग के रूप में। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ भाई जी, अपन टॉपिक से थोड़ा सा आगे आ गए। हाँ, तो एक चीज और पूछता हूँ बीच में, जो संसार में बोलते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे वो शेषनाग के अवतार हैं, तो वो क्यों बोलते हैं लोग, वो नहीं समझ पाए। कोई सर्प मनुष्य तो नहीं बन सकता है, देवता नहीं बन सकता है, मनुष्य हाँ, लेकिन जो उसके अंदर एक विकार है शेषनाग में, क्रोध। तो लक्ष्मण जी को सबने देखा हुआ बार बार जरा जरा सी बात में क्रोध आता था, इसलिए उनको शेषनाग का अवतार बता दिया गया है ना। जबकि भाई जी क्या है, लक्ष्मण जी भी और जो राम जी है ये सब पवित्र हैं और विकारों के अधीन नहीं है। हाँ, लेकिन वो यहाँ के हिसाब से जो कहानियां बनाई हुई है, जो प्रचलन में चल रहा है, वो उस हिसाब से उनकी कहानियां गढ़ दी गई हैं। हाँ, तो उस हिसाब से उनको क्रोधी बतला दिया गया है। हालांकि देवी और देवताओं को तो ये 5 विकारों से मुक्त हैं, वो मुक्त है। वो क्रोध ये चीजें नहीं आती हैं। और कोई भी विकार होता है तो विकार को बोला जाता है भूत। हाँ, भूत का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति में कोई गुस्सा ज्यादा कर रहा है, मतलब समझ लो उसके अंदर समझने को तैयार नहीं है, किसी बात को कोई व्यक्ति समझा रहा है, समझने को तैयार नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि भैया उसको समझाने का अभी कोई अर्थ नहीं है, वो नहीं समझेगा, उसको अकेला उसके अंदर उसको अकेला छोड़ दो, उसके अंदर अभी क्रोध का भूत समाया हुआ है, वो आपकी नहीं सुनेगा। जब उसका क्रोध का भूत उतर जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपकी बात को सुनने लगेगा। तो उस समय उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। और कुछ समय बाद वही व्यक्ति जब आता है हमारे पास तो वो व्यक्ति बोलता है कि भाई जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैं क्रोध के बस में था। हाँ, यही बोलते हैं। और क्रोध के बस में होने के कारण आपसे अपशब्द बोल गया मैं, ये गलत था। क्योंकि क्रोध के बस में रहना मतलब हम किसी दूसरे के बस में हो गए हैं, परवश हैं, हम अपनी स्वेच्छा से कोई शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। क्रोध उस समय हमसे बुलवा रहा है, गलत। और उस मालूम है कि वो क्रोध जो विकार होंगे वो गलत ही कार्य करवाएंगे जी। कोई भी विकार हो। ये 5 विकार जो मुख्य बतलाए है रावण के, ये गलत कार्य ही करवाएंगे आपसे, अच्छे कार्य नहीं करवा सकते। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ भाव जी, जैसे क्रोध का बोलते हैं, काम का बोलते हैं, लोभ मोह, जो 5 विकार है, इनके बारे में यही बताया जाता है कि ये आ गया मेरे पास। हाँ, यही बोलते हैं ना, मुझे क्रोध आ गया, मुझे लोभ आ गया, मेरे अंदर काम विकार की भावना आ गई। मतलब मनुष्य के अंदर ये होती नहीं है, होती नहीं है, आ जाती है। ये आने का तात्पर्य भाई जी ये है, ये ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड और हमारा ये विश्व में जितनी भी मानव आत्माएं हैं, मानव आत्माओं के आत्मा एनर्जी को स्रोत करती है, एनर्जी का स्रोत भी करती है और एनर्जी को देती भी है सबको। तो इसके द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों तत्व कार्य करते हैं। तो जो मन के अंदर, जैसे आत्मा तो सिर्फ एनर्जी लेती है उस प्रकार की, लेकिन आत्मा के साथ मन और बुद्धि ये 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मन का कार्य है विचारों को एक्सेप्ट करना। कोई चीज आती है तो वो मन एक्सेप्ट करता है उसको, और वो बात विचार आने के बाद में वो बुद्धि तक उसको पहुंचाएगा। बुद्धि का कार्य है निर्णय करने का। तो बुद्धि अपनी बात का निर्णय करके आत्मा तक ये बात पहुंचती है और उस हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो ये मन जो है वो विचार जो आ रहा है, कोई बोलता है कि मेरे पास आ गया ये, तो वो मन के अंदर आता है वो। हाँ। और फिर वो बुद्धि के द्वारा उस कार्य को हम आगे बढ़ाने चालू कर देते हैं। तो ये मन और बुद्धि का खेल मतलब है। चारों तरफ इस समय कलयुग तमो प्रधान स्थिति में है अभी इस समय, तो चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फैली हुई है, तो वही एनर्जी हमारा मन भी एक्सेप्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं भाई जी, मन के जीते जीत है। हाँ। कि अगर आप मन को जीत लो, कि आपके मन अगर कंट्रोल में है, आपके बुद्धि आपकी कंट्रोल में है, सारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में चल रही है, तो आपसे कोई बुरा कार्य और विकार आपके अंदर आ नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण और विष्णु जी का जो बतलाते हैं, विक्रमाजीत, वो उनको विकर्म जीत बोलते हैं, उनको विकर्मा माया जीत बोलते हैं। इनके नाम दिए हुए हैं माया जीत, जगत जीत। हाँ। वो इसीलिए नाम दिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्वराज्य पे अधिकार प्राप्त किया हुआ स्वयं है, पर राज किया, स्वयं पे राज किया हुआ है, स्वयं की कर्मेंद्रियों को उतना बनाया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में रथ और घोड़े की लगाम दिखाते हैं कि ये लगाम मैंने टाइट करके रखी हुई है इस रथ की। रथ कौन सा? ये शरीर रूपी रथ है, रूपी रथ है, वह घोड़ा इसकी दिखाया रथ गया है। वो श्री कृष्ण जो है विकार रूपी, जो कर्मेंद्रियां जो विकारों में चली गई हैं, उनको मैंने कंट्रोल पे करके रखा हुआ है। इसलिए वो घोड़े को दिखाते हैं रथ में अधिकार। भाई जी, जैसे संसार में बोलते हैं कि क्रोधी व्यक्ति के जो घड़े होते हैं ना, वो तक सूख जाते हैं। बिल्कुल सूख। इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखिए बाजी, क्रोध का मतलब जो होता है, क्रोध एक ऐसी चीज होती है कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मतलब सोचने समझने की आदमी की शक्ति उस समय बिल्कुल क्षीण हो जाती है। हाँ। और जब क्रोध आता है आदमी, और चेहरा उसका पूरा लाल हो जाता है, लाल दिखने लगेगा अंगारे की तरह। बिल्कुल। और कुछ कार्य नहीं दिखेगा, वो अलग ही दिखेगा उसका तो लाल मतलब चेहरे से समझ में आता है। मतलब क्रोध की जो अग्नि है ना, वो पानी तक को जला देती है। बिल्कुल। इसीलिए वो कहावत बनी हुई कि क्रोधी व्यक्ति के सूखे भरे हुए घटके मटके जो हैं वो तक सूख जाते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई आना जाना नहीं चाहता। क्रोधी व्यक्ति जो होगा उससे ज्यादा कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। और इसका तात्पर्य ये है भाई जी, जब हम कोई कार्यक्रम वगैरह करते हैं, कोई ज्यादा लोग इकट्ठा करते हैं किसी कार्यक्रम में, कोई हमारा शुभ कार्य है, वो सफल क्यों हो जाता है? उसका कारण भी ये है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, स्वाभाविक से अच्छा होता है, वो किसी के काम अगर नहीं हो रहे हो तो वो काम के लिए, थोड़ा टॉपिक से अलग हटके बता रहा हूँ, कि जो व्यक्ति सोचता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में हम आत्मा इकट्ठी होती हैं, 10 या 100 या 50 या 200 जितनी भी इकट्ठी होती हैं,
तो ये मनुष्य आत्मा एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का स्रोत करते हैं। अगर अच्छे कार्यों के लिए हम आ रहे हैं, सब लोग एकत्रित हुई हैं आत्माएं, तो एक पॉजिटिव वातावरण बनाती हैं। और उस पॉजिटिव वातावरण में अगर हम कोई विचार हमारे पास आता है तो पॉजिटिव विचार ही आएगा, क्योंकि सबके मन उस समय चल रहे हैं कौन से, अच्छे संस्कारों में चल रहे हैं, अच्छी बातें चल रही हैं, परमात्मा का भजन चल रहे हैं, या परमात्मा की कोई बातें हो रही हैं, कोई उनकी कथा चल रही है, तो उस समय सबके मन परमात्मा कथा से लगे हुए रहते हैं। तो वो पॉजिटिव वातावरण में यदि हम कुछ बात का ऐसा संकल्प लेते हैं, कोई सोचते हैं गहराई सच्चे दिल से, जो संकल्प लेता है उसका संकल्प वहां पे सिद्ध हो सफल हो जाता है। इसलिए जगह जगह जो कथाएं होती हैं, पुराना प्रचलन चल रहा है, कथाएं होती हैं या भागवत कथा हो रही है या कोई भी चीज हम अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं, या हवन पूजन कर रहे हैं, तो हम 150 लोगों को, आसपास के लोगों को बुला करके वो कार्य करवाते हैं। तो उससे हमारा पॉजिटिव वातावरण बनता है और हमारे संकल्प सिद्ध होकर के हमारी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। हाँ, तो ऐसे काम सिद्ध होते हैं हमारे, मतलब सभी आत्माओं के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है। तो वहां का वायु, जो वायुमंडल है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। उस समय जो भी इच्छा आदमी की, मनुष्य की हो, शुभ इच्छा है, वो पूर्ण होने में टाइम नहीं लगता। और कार्य आप मनुष्य परमात्मा के लिए कर रहा है, परमात्मा को याद करके कर रहा है, तो उस समय परमात्मा की एनर्जी भी कार्य करती है। तो वो एनर्जी एक, जैसे परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम में अणु होते हैं छोटे 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 छोटे, तो वो सारे एक अणु मिलकर के एक गुत्था बना लेते हैं, तो उसका विस्फोट ज्यादा होता है। बम का विस्फोट कम होगा, लेकिन परमाणु बम को, परमाणु बम है, उसका विस्फोट कितना होगा। ऐसे ही ये आत्माएं हैं, सब आत्माओं की एनर्जी जब इकट्ठी होती है तो एक परमाणु बम बन जाता है। वो जब कोई कार्य करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो कार्य देते हैं, तो वो उस हिसाब से कार्य होता है। अब वो जैसे बताते हैं उदाहरण के तौर पे कि एक अगरबत्ती लगाते हो आप किसी जगह पे, तो उसकी इतनी खुशबू नहीं फैलती, और अगर आप 10 अगरबत्ती लगा दोगे तो खुशबू पूरे में फैल जाएगी। ये क्या होता है, जब हम परमात्मा के कोई कार्य में बैठते हैं तो ये आचरण की बात होती है। जैसे बाबा ने आज बताया कि चेहरे और चलन से हमको ये कार्य करना है, तो जब चेहरे और चलन से कार्य करते हैं हम, तो चेहरे से दिखता है। बाबा बोलते हैं ना कि आपके चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी। चेहरा मतलब ज्ञान तो सब सुना सकते हैं, बता मन रूपी दर्पण है, मन रूपी दर्पण है चेहरा। वो एक भाई, आज एक छोटा सा वीडियो देखा था मैंने भी, किसी महिला ने वीडियो डाला था, बहुत अच्छा मुझे याद आया वो इसी बात पे। तो उसने वीडियो डाला हुआ था बना के, बड़ा अच्छा था, कि राम और लक्ष्मण जी और सीता जी एक जगह बैठे हुए थे। तो राम जी के मन में ख्याल आया, उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण एक बात बताओ कि तुम हमारे चरणों की तरफ देखते हो ज्यादा, तो हमारे चरण में से किसके चरण अच्छे हैं, सुंदर है, किसके चरण सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी ने किया, आपने मुझे व्यवस्था में डाल दिया कि आप मेरे बड़े भाई हो और जो माता है मेरी, तो मैं अब दोनों के बीच में किसको बोल सकता हूँ चरण। तो उन्होंने किया, नहीं नहीं आप बताओ फिर भी। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि सीता माता के चरण मुझे ज्यादा सुंदर दिखते हैं और आपके चरण भी सुंदर हैं। तो बताया, क्यों बताया कि सीता जी खुश हो गई थी सुन करके। तो सीता जी को बताया कि राम जी के चरण भी सुंदर हैं, अगर उनके चरण सुंदर नहीं होते तो आपके चरण कैसे सुंदर होते, ये बताया गया है। तो चरण से मतलब उसमें ये बतलाया गया है कि जब कोई, जैसे चरण शब्द जो है, तो लक्ष्मण जी ने क्लियर किया राम जी को, राम जी और सीता जी दोनों खुश थे ये सुन करके कि लक्ष्मण जी के भाव इतने अच्छे हैं। तो लक्ष्मण जी ने उस समय बोला कि आपके चरण से मतलब नहीं है, आपके आचरण इतने अच्छे हैं कि उन आचरणों की वजह से आपके चरण भी सुंदर दिख रहा है। तो हमारी जो चलन होती है, हमारा जो रहना है, रहन सहन है, ये सब चीजें व्यवहार उसमें आता है। तो ये चीज है, हमें दिखना अच्छा चाहिए, उसमें सहनशील होना चाहिए। तो भाई जी आपने क्रोध के बारे में बहुत अच्छा बताया, विस्तार पूर्वक बताया। अब ये क्रोध का जो भूत है, ये हर एक मनुष्य के अंदर है। अभी बड़े बड़े साधु संत महात्मा है, उनके अंदर भी क्रोध का अंश है, कहीं ना वो भी क्रोधी बन जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इस क्रोध रूपी भूत को भगाने के उपाय कई बताए हैं हम बच्चों को, तो उसमें से कुछ उपाय आप भी बताइए
ताकि लोगों को इससे फायदा मिल सके। परमात्मा ने तो क्रोध को भगाने के उपाय ये बतलाया है कि आप अगर आत्मा समझोगे अपने आप को, जैसे ज्ञान के रूप में बतलाया है कि आपको आत्मा समझ करके कार्य करना है। आत्मा जब समझोगे तो एक परम पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। तो आप सब संतान है, परम पिता परमात्मा एक पिता है हमारा, उसकी संतान हम सब हैं। तो आपस में हम लड़ भी नहीं सकते, ना किसी पे गुस्सा कर सकते हैं, ना क्रोध कर सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि आत्मा सबसे प्रेम ही करती है। शरीर जो रहता है इसको अहंकार बोला जाता है कि शरीर का अगर कोई कार्य नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो वो अहंकार, बस क्रोध आ जाता है उसमें, क्रोध की भावना रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी संत या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उसके अनुरूप कोई बात नहीं करोगे, कोई बात उसको ऐसी लग रही है कि मेरे प्रति नहीं करी इसने, तो उसको उसी बात पे क्रोध आएगा। वो कोई भी देह जो है हमारी, ये शरीर जो है, ये चाहता ही है कि मेरी प्रशंसा करी जाए, हर कार्य मेरे अनुरूप ही किया जाए। अगर मेरे मतलब का कार्य नहीं कर रहा है, ये बोलते हैं ना कि आपने भाई जी 10 बातें जो बताई हैं उसमें से आपने 9 बातें तो अच्छी बताई हैं। क्यों? 9 बातें जो थी वो उसके प्रति हो गई थी। या आपने ये 9 बातें अच्छी बताई हैं, लेकिन आपको मैं सत्य बात बता रहा हूँ, आपने एक बात जो है वो मेरे गलत बताई है, गलत बोल दी। क्यों? क्योंकि वो उसको चुभ रही है, उसके प्रति नहीं बोली गई है, तो वो उसको चुभ रही है, तो उसके बस में उसको क्रोध आता है और फिर वो ये बातें बोलता है। तो पहला उपाय तो यही है भाई जी कि स्वयं को आत्मा समझ करके हर कार्य किया जाए, तो क्रोध रूपी जो भूत है वो आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं आ सकता, परमात्मा भाई शिव बाबा का एक नाम है भूतनाथ। हाँ। वो भूतों को भगाने का काम वो ही कर सकते हैं, और वो बताते भी है उपाय कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मास्टर भूतनाथ हो, तो जो भूत तुम्हारे पास आ ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा उपाय परमपिता परमात्मा ने और छोटे छोटे उपाय बताए हैं सांसारिक के हिसाब से कि आदमी आराम से कर सके। एक बताया है कि जहाँ पे कोई क्रोधी व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो क्रोध कर रहा है, तो या तो आप उसके सामने जाओ ही मत बिल्कुल उस समय, क्योंकि आप जाओगे तो भूत आप में प्रवेश कर जाएगा। जैसे कोई को भूत लग जाता है ना, तो बिल्कुल उसको भूत को हटाने तो जाएंगे, लेकिन भूत उसी के अंदर चले जाता है, चिपक जाता आपको भी क्रोध आने लगेगा। हाँ। ज्यादा देर तक सुनोगे तो उससे दूर हो जाओ उस समय, बाद में उसको समझा सकते हैं जाके। दूसरा परमपिता परमात्मा ने बताया है कि क्रोध में आदमी अपशब्द बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो बोलते हैं मुंह में मुलेरा डाल लो। मुंह में मुलेरा डाल लो, मुलेरा का मतलब चुप हो जाओ। एक वो आती है, जड़ी आती है, वो मीठी लगती है, वो कहावत के रूप में बताया है। कहावत के रूप में बताया, मुलेरा डाल लो मुंह में, मतलब कि उस समय बिल्कुल शांत रहो, चुप रहो, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आप कोई कुछ बोल रहा है सुनते रहो, और नहीं सुन पा रहा तो वहां से दूर हो जाओ। बिल्कुल, तो इस प्रकार से क्रोध का भूत आपके अंदर आ नहीं पाएगा। तीसरा ये है, संसार में बताते हैं कि जब भी क्रोध आए तो पानी पी लो। क्रोध आने को मतलब शांत करने के लिए, शीतलता का वो है, गुण है, शीतलता का बताते हैं, शीतलता के गुण को हमारे अंदर लेके पानी पी लो, है ना, तरलता। और एक वो परमपिता परमात्मा ने बताया है कि जब भी क्रोध आपको आ रहा है तो आप ये समझो कि संसार में हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान, सब्जी भाजी, कोई भी किराने का सामान, तो हम बड़े देखभाल करके और छांट-बीन के लेके आते हैं, गंदी चीज तो नहीं लाते हैं। तो जब हमें मालूम है कि ये क्रोध बुरी चीज है, तो इसको ले क्यों रहा हो आप, उसके बाद लेना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये अपने अंदर तो है नहीं। बोलते हैं ना कि मुझे आ गया, बाहर से आ गया क्रोध, इसने झूठ बोला तो मुझसे झूठ सहन नहीं हो पाया, तो मैं क्रोध आ गया मेरे अंदर, तो उसको लो मत आप। कोई बुरी चीज है उसको आप ग्रहण क्यों कर रहा हो। और ये बताया गया क्रोध के बस कोई कार्य करते हैं तो वो बिगड़ता ही है, बिगड़ता है, सुधरता नहीं है कभी। बिगड़ने के लिए क्यों कार्य करें, हाँ, अच्छे के लिए ही करें ना कार्य। तो ये है क्रोध। और एक आध्यात्मिक माता में बोलते हैं कि जब भी क्रोध आए तो आप एक जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं संसार में लोग, तो आप ये वाला एक मंत्र उच्चारण करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बिल्कुल मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इसका 21 बार 22 बार अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा। जब भी क्रोध की भावना जैसे आती है, कहीं से लिख रहा है कि मेरे पास क्रोध आ रहा है या गुस्सा जैसा आया है, तो उस समय आप बोलने लगो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा बोलेंगे तो वो शांत स्वरूप आत्मा में अपने आचरण में आ जाएगी, और उस समय क्रोध आपके पास तक आ नहीं पाएगा। वो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि 20-21 बार जैसे आपने बोला है
21 और 51 ये सब सिद्धियां हैं। तो 21 बार आप जैसे बोल दिया हाँ, आपने, तो वो तो सिद्ध उस हो समय जाएगा। क्रोध शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा, वो मतलब सिद्ध सिद्ध हो हो जाएगा जाएगा। वो धीरे मंत्र धीरे आपका। आप अगर इसका मंत्र का अंदर ही अंदर उच्चारण, किसी को बोल के नहीं सुनाना, ये अंदर मंत्र ही अंदर अंदर। ही अंदर आप उच्चारण कर लो उस समय के लिए, साइलेंस में जाकर के वो इसको आप उच्चारण करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ समय तक आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए और आप क्रोध मुक्त हो जाए। तो क्रोध के कारण ही संसार में इतनी हत्याएं हो रही हैं, व्यभिचार हो रहा है, एक दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल, सब क्रोध ही बेकार है। क्रोध ही क्रोध के कारण ही ये पूरा सब संसार बेकार का है। विनाश हो रहा है। रावण का पूरा हाँ। साम्राज्य जो बतलाया गया है कि अंत में जब राम कितने शीतल बतलाते थे, रावण को हमेशा अहंकार और क्रोध ही बतलाया गया है, तो आखिर में साम्राज्य समाप्ति ही होता है। तो क्यों ना इस क्रोध से मुक्त बना जाए। और हमें वो मंत्र जो बतलाया है आपने कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका 21 बार रोज अभ्यास किया जाए तो वो क्रोध और आ ही नहीं सकता फिर सिद्ध करा कभी। जाए और इस क्रोध से मुक्त बना जाए, जी भाई। तो ऐसा उपाय अच्छा किया जाए। हाँ। और भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया कि क्रोध जो है भूत है, इस भूत को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दें। और इस भूत को भगाने का परमपिता परमात्मा से बाबा ने उपाय भी बताए हैं कई। और एक ये भी उपाय है कि अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा निश्चय करें और 21 बार, 100 बार, 108 बार इसको मंत्र की तरह अपने अंदर ही मन ही मन में उसका जाप करें मन ही मन में कि जाप मैं करें। शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम की मैं रहने वाली आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव ही शांत है, मैं बहुत शांत हूँ। बस इस प्रकार से इसका अभ्यास करते जाए तो क्रोध रूपी जो भूत है वो कभी आपके अंदर आ नहीं सकता। और शांति का एक कवच यही बन जाएगा, ये सुरक्षा मंत्र कवच। जब आप सिद्ध कर लेते हो, तो कोई व्यक्ति यदि आपके ऊपर क्रोध कर रहा है उस समय, तो यही मंत्र हमें वहां कार्य आता है कार्य आ कि परम सकता है। पिता परमात्मा को साथ लेकर, वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और ये जो आत्मा है सामने जो क्रोधित हो रही है, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है। वो परम पिता परमात्मा और मैं आत्मा मिल करके आप इसको दोनों इसको शांति का साकाश देते हैं। हाँ, ये शांत स्वरूप आत्मा हो जाएगी, तो वो अगली आत्मा भी वो भी शांत शांत हो हो जाती है। जाती है। ये तो उपाय है शांत करने बहुत का। अच्छा बताया भाई जी आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। सभी भाई बहनों को दोबारा से नव वर्ष की नव वर्ष की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में यह संकल्प करें कि क्रोध रूपी जो भूत है, इस भूत को हमें भगाना ही है। बिल्कुल। इस भूत को हमारे अंदर प्रवेश ना करने दें। तो ये संकल्प लें, नव वर्ष में नया तो संकल्प लें। हमारे भारतवर्ष का विकास हो जाएगा। विकास हो सभी जाएगा। लोग अगर इस चीज हाँ। को करेंगे तो विकास हम्म, चलेगा, क्रोध से मुक्त होंगे। और चारों तरफ शांति ही शांति शांति। फैल जाएगी। अच्छा। ओम ओम शांति। शांति।